ईवीएम पे तो ये बात है कि जब से ईवीएम आई है तब से जहाँ जहाँ बीजेपी जीतेगी वहाँ पर ये ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, और जहाँ जहाँ पर कांग्रेस आप पार्टी ये जीते ये ईवीएम को उस टाइम सवाल नहीं उठाते। हम सरकारी, मैं भी सरकार में रही हूँ, इस सरकारी ऑफिस में, और मेरी 3 बार इलेक्शन ड्यूटी लगी है। इवन तक कि हम भी अगर अंदर जा रहे हैं तो हमारा भी, हमको ये बैग अलाउड नहीं था, कुछ अलाउड नहीं था, हर चीज़ चेक करने के बाद अंदर जाने देंगे, ठीक है। और मॉक पोल में हर एजेंट को बोलते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आप पार्टी का हो, वो अपना अपना मॉक पोल में वोट डालते हैं, बटन दबाते हैं, वो लोग वहाँ खड़े हुए सबके निगरानी, और जितने वोट डालते हैं जिस पार्टी ने जौन सा, उसी का बटन दबता है लास्ट में जब हम वो। और पहले आपको पता है बूथ कैप्चरिंग कितनी होती थी, और ये अतीक अहमद अंसारी, ये जो यूपी में हर बार सरकार रिपीट करते थे, अखिलेश यादव, मुलायम यादव, कैसे करते थे? क्यों? बूथ कैप्चरिंग होती थी, बड़े बड़े गुंडे, इनको अब बूथ कैप्चरिंग करने को मिलती नहीं। नमस्कार, वो स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में, और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के रिजल्ट यानी नतीजे आ गए हैं, जहां एक तरफ हिंदी बेल्ट में तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। जैसे ही जीत हासिल हुई है तो एक बार फिर ईवीएम को बदनाम करने का जो फॉर्मूला था विपक्षी पार्टियों का, वो फिर से सामने आ गया है। ईवीएम पे लगातार क्वेश्चन किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एक महिला जुड़ चुकी है, उनसे जानते हैं कि क्या रहा है इस पूरे मामले पर। मैम, विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, आपने देखा होगा, 3 राज्यों में हिंदी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे पहले तो बताएं कैसा लग रहा है, और ईवीएम को जो बदनाम किया जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? सर, ऐसा है कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी और मोदी सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में जीती है ये, क्योंकि आज की जनता और सब लोगों को, युवा को, सबको, जनता को, पूरी भारत की जनता को ये पता लग गया है कि मोदी जी ने भारत को कहाँ से कौन से वो लाकर कौन से क्या कहते हैं, कौन से पायदान पे लाकर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल निचले पायदान से ऊपर के पायदान पे, ऊंचे स्तर पर लाके खड़ा कर दिया। ये तो मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार आई है तब से ही हुआ है, और 2014 के बाद देश बढ़ता ही गया है, और देश और विदेश में, देश क्या विदेश भी अब मोदी जी और योगी जी का डंका मान रहे हैं, ठीक है। वो भी चाहते हैं कि हमारे विदेशों में भी मोदी जी जैसा कोई नेता हो और वो हमारे देशों को चलाए, और मोदी जी की नीतियों को अपनाने लगे विदेशी भी। और बात रही ये कि ईवीएम की जो आपने बात करी, ईवीएम पे तो ये बात है कि जब से ईवीएम आई है तब से जहाँ जहाँ बीजेपी जीतेगी वहाँ पर ये ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, और जहाँ जहाँ पर कांग्रेस आप पार्टी ये जीते ये ईवीएम को उस टाइम सवाल नहीं उठाते। आप ये बताओ, ईवीएम में जो चुनाव होता है, क्या ये वो राज्य देख के ईवीएम बनाई गई है, या ईवीएम रखवाई जाती है कि इस राज्य में ये वाली ईवीएम रखो, या ये ईवीएम का जैसे प्रॉपर एक इलेक्शन कमीशन से चेकिंग होके आती है, पूरा वही चेक करके हर बूथ पे उनके अधिकारी लोग, पहले उनकी चेकिंग होती है, उसके बाद सारे सरकारी दफ्तरों से स्टाफ का चयन किया जाता है, जिसमें कुछ अधिकारी वहाँ पर जाके ईवीएम कहाँ लगानी है, कैसे करनी है, उनकी सिक्योरिटी कैसे होनी है, और सारी रात वहाँ पर पुलिस की सारी फोर्स वहाँ पर होती है कि ईवीएम तक पहुँचना ही मुश्किल है। मैं भी सरकार में रही हूँ, इस सरकारी ऑफिस में, और मेरी 3 बार इलेक्शन ड्यूटी लगी है। इवन तक कि हम भी अगर अंदर जा रहे हैं तो हमारा भी, हमको ये बैग अलाउड नहीं था, कुछ अलाउड नहीं था, हर चीज़ चेक करने के बाद अंदर जाने देंगे। और जब ईवीएम हमारे यहाँ रखी होती थी, हम सुबह ही जाते थे, सबसे पहले हम ईवीएम को देख रहे हैं, ईवीएम चेक कर रहे हैं, उसकी सील चेक करते हैं, सील है कि नहीं। इतनी 3 4 5 जगह सील होती है। लेकिन मैं आपको बीच में रखूंगा। आरोप ये लगाया जाता है कि बटन किसी पे भी दबाओ वोट जाएगा कमल के ऊपर, क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? क्योंकि आपने काम किया उसको लेकर। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिकल किया है, तो वहाँ पर वहाँ पर जो होती हैं, खुलती है, सील होती हैं, उस सील होती हैं, और हम जाके जो उसका जैसे उसको ओपन करना है, बटन को उधर की सील हटाएंगे, बटन वाली सारी सील जिनकी ड्यूटी होती है वो अपने हाथ से, और अधिकारियों के निगरानी में, बड़े अधिकारी जो हमारे ऊपर होते हैं उनकी निगरानी में हम लोग हटाते हैं उसको सील। और उसके बाद इलेक्शन भी शुरू होने से पहले एक मॉक पोल होता है,
हर मशीन पे हर आदमी को मॉक पोल कराना, हर जो भी वहाँ पर इलेक्शन ड्यूटी में होगा मॉक पोल होता है। उसमें बीजेपी वाले जितनी पार्टियाँ होंगी और जो जो अवेलेबल हो सकते हैं सबको आदेश होता है कि जो जो आप जाना चाहें मॉक पोल में आप जाइए। तो वो उनके एजेंट सब अंदर होते हैं उस टाइम पे मॉक पोल करने के लिए। उसमें उनको हम कहते हैं आप अपना मॉक पोल डालिए, तो वो इलेक्शन टाइम से शुरू होने से पहले होता है मॉक पोल, ठीक है। और मॉक पोल में हर एजेंट को बोलते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आप पार्टी का हो, वो अपना अपना मॉक पोल में वोट डालते हैं, बटन दबाते हैं, वो लोग वहाँ खड़े हुए सबके निगरानी। और जितने वोट डालते हैं जिस पार्टी ने जौन सा उसी का बटन दबता है। लास्ट में जब हम वो जो मॉक पोल में निकलती है उसमें वो जो पेपर निकलता है उसमें हम दिखाते हैं, वो चेक करते हैं, हाँ हमने इतनी वोट डाली थी, हमने इतनी, उनको चेक करा के उस पर साइन करते हैं वो लोग। एक एक एजेंट से हम साइन कराते हैं उन्होंने, और वो जब ओके कर देते हैं पूरा सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ओके है, उसके बाद हम दोबारा उसको रिफ्रेश करके मशीन को फिर हम लोग उसको सील करते हैं, मतलब केवल वही ओपन रहता है, और उसके बाद बिल्कुल रिफ्रेश करके हम उसको इलेक्शन के लिए तैयार कर। उसमें ये कभी हो ही नहीं सकता कि उसमें हेरा फेरी का चांस हो कि ये बटन दबा दे तो वो चला गया, ये बटन, ये कभी हो ही नहीं सकता। देखिए, जिस तरीके से मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, जैसे मैम ने बताया कि पहले ही हर एक पार्टी का जो प्रत्याशी होता है उनको ईवीएम को टेस्ट कराया जाता है, बटन दबा के दिखाया जाता है, मॉक पोल किया जाता है। इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा करें। मैम एक सवाल और होगा मेरा आपसे कि ईवीएम आई है कि वक्त बचे, जल्द फास्ट काम हो। अखिलेश यादव साहब कहते हैं कि बैलेट पेपर पे अब चुनाव दोबारा करा देने चालू कर देने चाहिए इलेक्शन के रिजल्ट आते ही, उस पे क्या कहेंगे? बैलेट पेपर से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या था, बैलेट पेपर में एक तो उतना उन लोगों को पता रहता है कौन किसने कौन सी वोट डाली, ये सब क्योंकि मैनुअली होता है, ये सब निकाल लेते। ईवीएम में ये कुछ नहीं कर सकते। और पहले आपको पता है बूथ कैप्चरिंग कितनी होती थी, और ये अतीक अहमद अंसारी, ये जो यूपी में हर बार सरकार रिपीट करते थे, अखिलेश यादव, मुलायम यादव, कैसे करते थे? क्यों? बूथ कैप्चरिंग होती थी, बड़े बड़े गुंडे, इनको अब बूथ कैप्चरिंग करने को मिलती नहीं। ईवीएम में जब एक बार वोट गया, बूथ कैप्चरिंग ये लोग नहीं कर सकते, ईवीएम कैप्चर नहीं कर सकते, इसलिए इनको परेशानी है। और मैं आपको बताऊं, जब ईवीएम में हम लोग वोटिंग कराते हैं ना, हम लोग वहाँ पे 3-3 बजे जिनकी ड्यूटी होती है, हम लोग 3 बजे वहाँ पहुँचे होते हैं सुबह को, 3 बजे और 4 बजे। इतनी टफ ड्यूटी है कि अगर उसमें इतनी सी भी गलती हो गई ना तो सरकारी एम्प्लॉय की नौकरी चली जाएगी। उसको मतलब अगर जरा भी लापरवाही कर दी तो उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन होगा कि आप जिंदगी भर कोर्ट की कार्यवाही से छूट नहीं पाएंगे वो लोग। तो और उसको सरकारी एम्प्लॉय को कोई लेना नहीं, इसीलिए उनकी ड्यूटी लगाती है कि सरकारी एम्प्लॉयों को कोई लेना देना नहीं कि तुम कांग्रेस के हो, तुम बीजेपी के हो। उन्हें अपनी नौकरी अच्छी से करनी है। और जैसे हम सील खोलते हैं, हमको ट्रेनिंग दी जाती है पहले कि ये सील ऐसे लगनी है, ये पेपर ऐसे, ईवीएम में ऐसा होता है, ये पेपर ऐसे मोड़ना है, ये ढक्कन ऐसे पेपर करना है, उसको सील कैसे करना है। सील पे लाख लगती है, और उसके बाद हमारे जितने भी अंदर लोग होते हैं उन सबके साइन होते हैं उसके ऊपर सील के बाद। और हमको खुद जो इलेक्शन ऑफिसर वहाँ पर बैठे होते हैं जिनके पास वो सबमिट करनी है, जब तक जैसे मेरे बूथ पे कोई ईवीएम है, जब तक चाहे मेरे को, हम लोगों को सुबह हो जाती थी, अगले दिन 4-4 बजे, क्योंकि वहाँ लाइनें लगी होती है ईवीएम। और ईवीएम में अब आप ये देखिए, ये जो कहते हैं ना हेरा फेरी, हमको जो स्टेशनरी दी जाती है ना, स्टैम्प पैड, कितनी पिन दी, कितने टैग दिए, कितने पेपर दिए, एक एक हमें काउंट करके मिलता है, एक एक काउंट करके देना होता है। अगर एक भी कम दिया तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम एक एक चीज़ का लिस्ट बना के उनको सबमिट करते हैं। और जब तक वो इलेक्शन कमिश्नर के वहाँ के जो उन्होंने ड्यूटी लगाई होती है, जिनकी मशीन सबमिट कर, उनको जब तक हम सबमिट नहीं करा देते, वो बिल्कुल ओके नहीं कर देते, सारा चेक करके, पेपर चेक करके कि आपका पूरा है, तब तक हम लोगों को वो जाने नहीं देते। तो इसीलिए ईवीएम में तो आप अगर ये कहें कि हेरा फेरी होएगी, ये हो ही नहीं सकती।